वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर नंबर 6 में 9 एग्जाम्पल तक हमने कंप्लीट सोल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट 1 + 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है तब आपके पास में फंक्शन ये है। और जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना x नॉट इक्वल टू 0 इट मींस क्या हुआ, x बराबर 0 पर यही बायां फलन का मान है और यही दाएं फलन का मान है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, हमें जांच करनी है x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण। अवकलनीयता परीक्षण या इसको बोल सकते हैं जांच। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका बायां अवकलज। कौन सा अवकलज निकालेंगे, इसका बायां अवकलज। देखिए एन एफ डैश 0। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज, इसको हम और भी नाम दे सकते हैं f 0 - 0। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब और इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज, लेफ्ट मतलब बायां और यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बायां अवकलज। ओके स्टूडेंट्स, f डैश 0 - 0 बायां अवकलज किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h। ओके स्टूडेंट्स, माइनस f0 अपॉन माइनस h। स्टूडेंट्स, इतना किसी को प्रॉब्लम, अब अच्छे से इसको देख लीजिए, ये हमारा बिंदु x बराबर 0 पर ये वैल्यू हो गया। ओके, अब देखिए ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए यहां पर 0 - h x का काम कर रहा है और इस x के मान को रखेंगे बाएं फलन में x की जगह, और बाएं फलन कौन सा है, ये रहा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, ये तो हो गया आपका डिवाइड का साइन और ये माइनस h हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 0 - h x का मान है, तो x का मान कितना हुआ, -h। जहां भी बाएं फलन में x है वहां पर हम क्या रख देंगे, -h रख देंगे। तो देखिए -h इन ब्रैकेट 1 + 1/3 साइन, फिर ब्रैकेट लॉग और x की जगह रखेंगे -h, तो -h का स्क्वायर, ये इसका ब्रैकेट बंद और ये पूरे का ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए f0 x बराबर 0 पर f0 का मान कितना होगा, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन कब, जब यहाँ पर क्या रखेंगे x बराबर 0, यहाँ 0 होगा तो f0 का मान कितना, 0। इस f0 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स, किसी वैल्यू में अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो वही वैल्यू आती है, तो यहाँ 0 का कोई महत्व नहीं हुआ, ये सुनो। तो देखिए ध्यान से आप, तो इसके बटे में ये बच जाएगा, तो -h से -h क्या भाई कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या बच गया, 1 + 1/3 साइन लॉग और -h का स्क्वायर क्या हो गया, +h²। ओके स्टूडेंट्स, ये लो, इतना क्लियर, इतना किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, 1 + 1/3 साइन लॉग h का जगह 0, h का मान 0 तो है, h टेंड्स टू 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखना, 1 + 1/3 साइन और ये हो गया लॉग 0। स्टूडेंट आप ध्यान से सुनना, लॉग 0 ये होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं है। जो वैल्यू ऑफ लॉग 0 है वो परिभाषित नहीं है, तो इतना हो गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से यहां देखना,
1+1/3 साइन, और ये हो गया इसका इन्फिनाइट, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो ये होगा साइन इन्फिनिटी हो गया, ये लो। और आपको मैंने बताया था साइन इन्फिनिटी क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनना। 1+1/3 क्या -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि के बीच एक परिमित राशि, लेकिन वो राशि अद्वितीय नहीं होती, मतलब कोई एक मान फिक्स नहीं हो। कौन सा मान है, साइन इन्फिनाइट हो या कोस इन्फिनाइट हो, आप उसको क्या लिखेंगे, -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि, लेकिन वो अद्वितीय नहीं है। इट मीन्स स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब क्या करें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या रखें इसकी जगह। तो स्टूडेंट्स हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि एक बार हम मान क्या साइन इन्फिनिटी को मान -1 ले लेते हैं, और एक बार हम मान क्या ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग सर -1 मान होता थोड़े ना है, लेकिन बेटा हमें इसके बीच का मान हमें फिक्स पता नहीं है, तो एज्यूम के रूप में, एक कल्पना के रूप में हम क्या कर लेते हैं, आप ध्यान से देखना। 1+1/3 एक बार हमने मान -1 ले लिया, तथा 1+1/3 एक बार हमने मान क्या ले लिया, +1 ले लिया। इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, a-1/3 तथा ये हो गया 1 + 1/3। स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, 2/3 तथा ये हो गया 4/3। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपके पास क्वेश्चन क्या था, आपके पास सही क्वेश्चन यहां तक आ गया था। देखिए, चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या 1+1/3 साइन log h², लिमिट h टेंड्स टू 0 1+1/3 साइन log h², 2/3 तथा 4/3 के मध्य दोलन करेगी, 2/3 व 4/3 के मध्य दोलन करेगी। दो बटा तीन व 4/3 के मध्य क्या करेगी, दोलन करेगी। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये इसके मध्य क्या करेगी, दोलन करेगी, तो फिक्स मान नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सीमा का अस्तित्व नहीं है, इस सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो लास्ट में लिख सकते हैं, इतना कीजिए आप एक बार इसको, तो यहां पर लिख सकते हैं हम, लिखना चाहे तो अतः LF'0 अतः LF'0 का अस्तित्व नहीं है। का अस्तित्व नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अतः बिंदु x बराबर 0 पर बाएं अवकलज का अस्तित्व नहीं है। अतः बिंदु x बराबर 0 पर बाएं अवकलज का अस्तित्व नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। ये लीजिए आपका एग्जांपल नंबर 10। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल था, ये वैल्यू साइन इन्फिनिटी -1 से +1 के बीच एक परिमित राशि, लेकिन हमने कल्पना के रूप में इसका मान एक बार -1 लिया, +1 लिया, इसकी पूरी सीमा का अस्तित्व जानने के लिए। तो ये मान हो गया 2/3 और ये 4/3। वापस हमारे पास फिक्स मान नहीं आ रहा, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, इसकी जो कंप्लीट वैल्यू है वो 2/3 और 4/3 के मध्य क्या दोलन करेगी। तो बिंदु x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व नहीं है, बाएं फलन का अस्तित्व नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से सुनना। अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन f क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स,
ये आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। जबकि ये सवाल पहले से क्या है, संतत है, लेकिन ये अवकलनीय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो फलन संतत है उसका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो फलन अवकलनीय है वो 100% क्या होता है, संतत होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एग्जांपल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 11 आपको मैं पहले बता चुका हूं। आपके पास वहां पर पहले जो एग्जाम्पल आया था, अब थोड़ा लिख देता हूं एक बार में ताकि आपको मालूम हो जाए। एग्जाम्पल नंबर है 11, फलन एफ एक्स पावर एम साइन 1/x, कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x इक्वल क्या हो 0। स्टूडेंट्स, आपके पास में क्वेश्चन ऐसा आया था, यहाँ पर क्या था, cos 1/x, क्या था, cos 1/x आया था, वो भी एग्जांपल था शायद, cos 1/x। बाकी क्वेश्चन ये का ये था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या बोल रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। एक चीज चेक करना है कि ये जो फलन है वो x बराबर 0 पर क्या संतत है, तो फिर m का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास में पहले आ चुका है, ये सुनो। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब x बराबर 0 पर अवकलनीय है तो फिर m का मान कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस आपको करना है। ओके, ये जो एग्जांपल नंबर 11 है ये आपको सोल्व करना है, नहीं है तो आप पूछ सकते हो, बाकी वेरी सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए एग्जांपल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक वो मापांकीय फलन है इसलिए हम उसको तोड़ के थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 मोड ऑफ x माइनस 2 मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 मोड ऑफ x माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको मापांक के फलन दिया हुआ है और सवाल कह रहा है कि ये जो मापांक के फलन है बिंदु x बराबर 1 पर, 2 पर और 3 पर क्या संतत है, तो हमें इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है बिंदु 1, 2 व 3 पर। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स का, जबकि ब्लूप्रिंट के आधार पर ये जो चैप्टर्स नंबर 6 है ये 2 नंबर का चैप्टर है, लेकिन गलत ब्लूप्रिंट के तरीके से 6 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो सिंपल था। हाँ, क्वेश्चन लंबा था लेकिन सिंपल था। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें बिंदु x बराबर 1, यहां से x का मान 1 निकलेगा, यहां से x का मान 2, यहां से x का मान 3, तो हमें इन 3 बिंदुओं पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं इस मापांक के फलन को तोड़ता हूं, तो ध्यान से देखना। मोड ऑफ x माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए, आपको बहुत बताया हुआ है ये कैसे टूटेगा। देखो यहां से ये बताओ, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना 1। इसका मतलब ये जो मापांकीय फलन है वो बिंदु x बराबर 1 पर टूटेगा। तो कंडीशन क्या होगी बताओ, पहला मान होगा x लेस देन 1 और सेकंड होगा x ग्रेटर देन इक्वल 1। ये सुन लो, आपको पहले से बताया हुआ है। जब x लेस देन 1 लेते हैं, x उस बिंदु से छोटा है, तब ये वैल्यू किसके लेंगे, माइनस के लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये माइनस x माइनस 1 आएगा, माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप ये बताइए, तो फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा। तो जब x लेस देन 1 है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस x है। और जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो प्लस साइन लेंगे, और प्लस साइन लेंगे तो ये वैल्यू ऐसा कैसा, एज इट इज, ये लो, ये सुनो। ऐसे ही हम इसके सेकंड फंक्शन को तोड़ लेंगे, 2 मोड ऑफ x माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 ओपन इंटरवल x माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से आप वही तरीका, यहां से x का मान कितना आएगा, यहां से x का मान 2 आएगा, तो बिंदु x बराबर 2 पर टूटेगा फंक्शन। तो क्या लिखिए बताओ,
x लेस देन 2। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल 2। वेरी सिंपल। और जब x का मान 2 से छोटा है तो वैल्यू कौन सी लेंगे, माइनस की लेंगे, -2 ब्रैकेट x -2 लेंगे। तो स्टूडेंट्स -2 इन ब्रैकेट x -2, और फिर बताओ इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और प्लस के 4, तो क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे 4 - 2x। ओके, इतना क्लियर। ओके, अब x ग्रेटर देन इक्वल 2 पर क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, तो प्लस का मतलब ये रहेगा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x - 4। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। ऐसे हम तीसरे मापांक के फलन को तोड़ लेंगे। बार कितना है, 3 है, तो बताओ क्या होगा, +-3 इन ब्रैकेट x -3। स्टूडेंट्स पहले क्या लेंगे हम, x बराबर 3 पर निकलेगा, तो कंडीशन क्या होगी, x लेस देन 3। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल 3। अब जब x लेस देन 3 लेंगे तो ये वैल्यू माइनस की होगी, तो -3 इन ब्रैकेट x -3, तो ये होगा माइनस का 3x और -3 - 3 + 9, तो 9 - 3x। और जब x ग्रेटर देन इक्वल 3 लेंगे तो फिर प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो ये वैल्यू ऐसा कैसा, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा, 3x - 9। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर। हमने इस मापांक के फलन को तोड़ लिया, इतना किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, अब इसका बनाते हैं हम फंक्शन। क्या बनाते हैं, इसका फंक्शन बनाते हैं। तो इस फंक्शन को यहां बना देते हैं, ध्यान से देखना आप। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, इस फंक्शन को यहां बनाते हैं। ये बताओ आपके कितने बिंदु आ गए, यहां से x बराबर 1 आएगा, यहां से x बराबर 2 और x बराबर यहां से 3 आएगा। तो स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताओ, आपके पास एक वास्तविक संख्या रेखा है, ओके, और आपके पास वैल्यू कितनी है, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, 3 बिंदुओं पर ये टूटेगा। तो ये बिंदु 1, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए इसमें कितने इंटरवल हो गए, 4 इंटरवल हो गए। एक तो x इस इंटरवल में रहेगा, एक x यहां रहेगा, एक x यहां रहेगा और एक x यहां रहेगा। तो 1, 2, 3 और 4 इंटरवल हो गए। ये सुनो, एक x यहां तक रहेगा, एक x इसमें रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक x यहां रहेगा और एक x इस इंटरवल में रहेगा। तो कितने इंटरवल हो गए, 1, 2, 3 और 4 हो गए। तो स्टूडेंट्स हम पहले देख लेते हैं यहां, तो ये x किससे छोटा है, किससे लेफ्ट साइड में, 1 से लेफ्ट साइड में, तो x लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स पहले लिखेंगे हम x लेस देन 1। अब देखते रहना, फिर क्या लिखेंगे, x 1 और 2 के बीच में है, लेकिन ध्यान रखना 1 के इक्वल भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा x, लेकिन छोटा किससे होगा, 2 से होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 लेस देन इक्वल x लेस देन 2। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट कितना होगा, 2 और 3 के बीच में, लेकिन 2 के बराबर और 2 से बड़ा, लेकिन 3 से छोटा कौन होगा, x होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 लेस देन x लेस देन इक्वल x और लेस देन 3। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट कितना होगा, लास्ट होगा इस x इस अंतराल में, इस अंतराल में x क्या 3 से बड़ा है, तो इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल 3। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास 4 इंटरवल हो गए, x लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल x, x लेस देन 2, 2 लेस देन इक्वल x और लेस देन 3, और जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल 3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से हम इसका सही फंक्शन बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, ये बताइए x छोटा किससे, 1 से है, तो यहां पर किस कंडीशन में x 1 से छोटा है, आपको माइंड में जच रहा है कि x लेस देन 1 है, सही तरीके से होना चाहिए। तो देखिए x लेस देन 1, तो फंक्शन ये आएगा, नहीं आएगा, 101%। तो रफ कॉपी में क्या कर लेते हैं, 1 - x आएगा। ओके, पहले इस इंटरवल को पूरे फंक्शन में, पूरे इंटरवल में चेक करेंगे कि कहां पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या था, x लेस देन 1, x लेस देन 1 में ये आ गया, और देखो कहां पर, तो उसका अर्थ क्या है कि x छोटा है 1 से, 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या, x बराबर है 1 के, तो ये x बराबर 1 उस बात को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, और x बड़ा 1 से, तो ये जो
अंतराल है वो इस अंतराल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सुनो, इसको छोड़ देंगे। अब देखो x लेस देन 2, x का मान 2 से छोटा है, तो हम सोच सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि x 1 से छोटा भी हो सकता है। मैं कह दूं x 2 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या x 1 से छोटा है, तो ये x का मान 2 से छोटा है, तो शायद 1 से छोटा भी हो सकता है, तो ये फंक्शन आएगा। तो कितना होगा 4 माइनस 2x। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कवर हो गया। यहां देखिए x बराबर 2, बेटा ये तो x लेस देन 1 बोल रहे हैं, तो बराबर का 2 कहां से होगा, तो ये फंक्शन नहीं आएगा। और क्या बोल रहा है इसमें, x का मान 2 से बड़ा, जबकि फंक्शन अंतराल क्या बोल रहा है कि x का मान 1 से छोटा है, तो ये इसमें नहीं आएगा। और देखिए x लेस देन 3, x का मान 3 से छोटा है, तो शायद x का मान इस 1 से छोटा भी हो सकता है, तो ये फंक्शन भी आएगा। तो कितना है 9 माइनस 3x। ओके स्टूडेंट्स, और ये तो इसमें आएगा नहीं, क्यों, x बराबर 3, या तो x का मान 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा, जबकि वो तो क्या है x का मान 1 से छोटा है। मतलब हमने इस अंतराल को इन सभी अंतरालों में चेक कर लिया, तो हमारे पास कितने फंक्शन आए 1, 2 और 3। अब इसको ऐड कर लो, देखिए 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, तो ये आ गया हमारे पास में 14, फिर माइनस, तो माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x और माइनस 3x माइनस के 6। स्टूडेंट्स जब x लेस देन 1 होगा तो हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 14 माइनस x होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब हम चलते हैं इसमें, यहां कंडीशन देखना, x का मान 2 से छोटा देखना है, हो सकता है वो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। ओके हाँ, तो देखिए ये कंडीशन तो आएगी नहीं, क्यों, x का मान 1 से छोटा है, जबकि यहाँ x का मान 1 से बड़ा है या इसके बराबर है, तो ये अंतराल का फंक्शन तो आएगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। यहां देखिए x बराबर 1 और x बड़ा 1 से, तो ये रहा x बराबर 1 और x इधर से देखते हैं तो x किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये फंक्शन आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या है x माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए x लेस देन 2, x लेस देन 2, तो यहां पर क्या आ रहा है x लेस देन 2 आ रहा है, ये सुनो, तो ये फंक्शन भी आएगा 4 माइनस 2x। और देखिए स्टूडेंट्स, और देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं, यहां तो x 2 से छोटा है, तो ये तो नहीं आएगा। ये देखिए x लेस देन 3, x का मान 3 से छोटा है, और यहां देखिए x का मान 2 से छोटा है, तो हो सकता है कि x लेस देन 3, जो यहां जो x का मान वो 2 से छोटा भी हो सकता है, सही है। तो ये फंक्शन भी आएगा कौन सा, प्लस 9 माइनस 3x। ओके स्टूडेंट्स, और ये तो होगा नहीं, क्यों, x बड़ा और बराबर 3 से है, जबकि लास्ट कंडीशन क्या है x का मान 2 से छोटा है, तो हमारे पास ये 3 ही फंक्शन आएंगे। ओके, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो बताइए कितना होगा। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, 9 प्लस 4 कितने 13, एक मिनट बेटा ध्यान सुनना, हाँ 9 और 4 कितने 13, और 13 में से 1 माइनस हो गया तो 12 बच गया, ये तो हो गया 12। फिर देखिए कितना, माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस के 5x में से प्लस का x निकाल देंगे तो माइनस के 4x। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड जो फंक्शन आ गया वो आ गया 12 माइनस 4x आ गया, कितना आ गया 12 माइनस 4x। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी सिंपल है, आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बल्कि इतना टाइम इसमें लगता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या देखेंगे, x बराबर 2 देखना है, या फिर x का मान 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो स्टूडेंट्स इसमें कौन सा होगा, इसमें ये फंक्शन नहीं आएगा, ये सुनो, इसमें ये फंक्शन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है x का मान 2 से बड़ा और x का मान किससे बड़ा 1 से बड़ा, तो हो सकता है वो 2 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये फंक्शन आएगा इसमें कितना x माइनस 1। और देखिए x का मान 2 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है x का मान 2 से बड़ा नहीं, तो मतलब ग्रेटर देन को लेना है, तो ये नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट ये देखिए x बराबर 2 या x का मान 2 से बड़ा, x बराबर 2 या x का मान 2 से बड़ा, तो ये फंक्शन आएगा, तो कितना 2x माइनस 4। लेकिन x का मान 3 से छोटा भी है, x लेस देन 3 भी है, तो ये रहा x लेस देन 3, तो ये फंक्शन आएगा कितना 9 माइनस 3x। वही 3 फंक्शन हो गए, इनको ऐड कर दो तो बताइए कितना होगा। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, माइनस के 4 और माइनस के 1, माइनस के 5, माइनस के 5 प्लस के 9 प्लस के 4 बच गए। ओके स्टूडेंट्स, और बताइए x प्लस का यहाँ पर 2x भी प्लस का है, 2x प्लस x 3x और 3x से 3x कैंसिल, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इतना कवर। अब देखिए लास्ट को देखते हैं,
स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। लास्ट है x बड़ा है और बराबर है 3 से, तो ये किस किस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है? इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा कि x का मान 1 से छोटा है, वो 3 से बड़ा कब हो सकता है या 3 के बराबर कब हो सकता है? x बड़ा है 1 से, x बड़ा 1 से और यहाँ x बड़ा 3 से है, तो ये x जब 1 से बड़ा है तो हो सकता है वो 3 से बड़ा भी हो सकता है, ये फंक्शन आएगा। प्लस x लेस देन 2, जब x का मान 3 से बड़ा है तो 2 से छोटा थोड़ा हो सकता है, x नहीं हो सकता। x बड़ा 2 से तो 3 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये फंक्शन भी आएगा इसमें 2x माइनस 1, 2x माइनस 4, फिर प्लस लास्ट x लेस देन इक्वल 3, सॉरी x बड़ा बराबर 3 से, तो ये तो आएगा नहीं, क्या तो x छोटा है 3 से, तो ये आएगा। x बड़ा है बराबर है 3 के, तो ये फंक्शन भी आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको ऐड कर दीजिए, 3x और ये भी कितने 3x, स्टूडेंट्स कितने हो गए 6x हो गए, कितने हो गए 6x माइनस -4 -1 और -9, ये हो गया -14। ये लो स्टूडेंट्स, ये आपका बन गया क्या, एक सही रूप में मापांक के फलन को तोड़ने से एक सही रूप में फंक्शन बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कहेंगे, सबसे पहले बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे, फिर x बराबर 2 पर करेंगे, फिर x बराबर 3 पर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से करना आता है। जब x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू ये आएगी और x लेस देन 1 बायां फलन ये आएगा और दायां फलन क्या होगा x बराबर 1 पर, तो x ग्रेटर देन 1 दायां फलन ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप इसको कवर कर लेंगे, नहीं आता है तो अगली क्लास में हम मेरे से पूछ लेंगे। स्टूडेंट्स आप कर लेंगे। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आप आसानी से कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पहले आपको मैंने बता दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, फलन fx क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। e पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर फिर साइन 1 अपॉन h। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, फंक्शन दिया हुआ है e पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, ये आपको दिया हुआ है फंक्शन जब x नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू आपको 0 दे रखी है जब x इक्वल टू क्या हो 0। ओके स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण, तो इसको क्या लिखेंगे एल एफ डैश 0, ये भी लिख सकते हैं और आपको मैंने बता दिया ये भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो, या दोनों में से एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। तो देखिए ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर माइनस h एक x का काम कर रहा है और इस x के मान को फलन f में रखेंगे, किसकी जगह x की जगह, कौन सा फलन, बायां फलन। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब यही बायां फलन है और यही दायां फलन है। तो स्टूडेंट्स हम रखते हैं, देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले ये डिवाइड का साइन, नीचे माइनस का h, अब इस x के मान को हम यहाँ रखते हैं, तो e पावर -1 अपॉन माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ गए। फिर साइन 1 अपॉन माइनस h माइनस f0 फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ 0 करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी 0 आएगी। स्टूडेंट्स x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू का मान कितना है 0 है, ये लो 0 कर दिया। तो देखिए ध्यान से आप,
लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स आप ध्यान से बताना, माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बच गया e पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, माइनस हट गया नीचे से। और देखिए साइन माइनस थीटा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 1 बाहर ले लिया, तो ये साइन 1 अपॉन एच। स्टूडेंट्स साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस 1 हमने बाहर ले लिया, जीरो का कोई महत्व नहीं है तो छोड़ दीजिए, अपॉन में कितना माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस माइनस से माइनस क्या लेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास में क्या बचा, तो ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए e पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर है, इसको अगर हम नीचे ले आएंगे तो पावर किसकी प्लस की हो जाएगी, तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ ऊपर बच गया साइन 1 अपॉन एच अपॉन नीचे h पहले से डॉट गुणा में e पावर क्या बच गया 1 बाई एच स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है आपको, अच्छे से देखते रहना। अब देखिए ध्यान से, आप लिमिट h टेंड्स टू 0। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, ये तो साइन 1 अपॉन एच है, ये तो ऐसा कैसा अपॉन एच। अब आप बताइए e पावर 1 बाई एच स्क्वायर, ये x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x, तो e पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं पहले। देखिए e टू द पावर x का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यस और नो, क्योंकि e टू द पावर x का यहाँ पर यूज होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है साइन 1 अपॉन एच अपॉन एच, और यहाँ पर e टू द पावर x, और x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है 1 बाई एच स्क्वायर, हमने एक्सपेंड तो किया है e टू द पावर x का, लेकिन यहाँ पर x का काम कौन करेगा 1 बाई एच स्क्वायर, तो जहां भी 1x आए वहां पर हम रख देंगे 1 बाई एच, तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाई एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर रख देंगे, प्लस देखो इसको क्या ले सकते हैं 1 बाई 2 का फैक्टोरियल गुणा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर x का मान कितना 1 बाई एच स्क्वायर है, तो 1 बाई एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बाई एच पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा। ओके, इतना क्लियर स्टूडेंट्स, e टू द पावर x के एक्सपेंड से हमने इसका प्रसार कर दिया, जहां भी x लिखना था वहां पर हमने लिख दिया 1 बाई एच स्क्वायर, तो x स्क्वायर है तो फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आप लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई एच, अब इसे h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो h को 1 से करेंगे तो h आएगा, h को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1h कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई एच प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इनटू, जब ये h अंदर मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे h की पावर 4 है और ऊपर h आएगा, तो नीचे h की पावर कितनी बच जाएगी 3 बच जाएगी, और प्लस डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो ध्यान से देखना, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब क्या करेंगे साइन 1 अपॉन 0 अपॉन 0 प्लस इन्फिनाइट, कैसे यहाँ 0 करेंगे और 1 अपॉन 0, यहाँ 0 होगा तो 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट, प्लस यहाँ भी 0 होगा तो 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट, इसको इससे करेंगे तो भी इन्फिनाइट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे चलता रहेगा। तो ये बताइए, तो साइन 1 अपॉन 0 क्या होता है, साइन 1 अपॉन 0 होता है साइन इन्फिनाइट होता है, और नीचे भी कितना है, नीचे इन्फिनाइट हो गया। स्टूडेंट्स इन्फिनाइट में अगर 0 को ऐड करेंगे, किसी भी डिजिट को अगर इन्फिनाइट में ऐड करेंगे तो इन्फिनाइट ही आएगा। अब बताओ, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, साइन इन्फिनाइट मैंने आपको बताया था, इसकी जो वैल्यू होती है -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि, साइन इन्फिनाइट -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि अपॉन कितना है, अपॉन है इन्फिनाइट है। स्टूडेंट्स क्या अपॉन में इन्फिनाइट है। ओके, अब मुझे बताइए
-1 व +1 के बीच एक परिमित राशि होगी, वो एक अद्वितीय होगी, उसकी जैसी कोई राशि नहीं होगी, लेकिन वो फिक्स नहीं है। कौन सी है? -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि, वो अद्वितीय होगी, कोई फिक्स नहीं है। और उस राशि में अगर अनंत का भाग देंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे? आपके पास कोई डिजिट, जैसे कि मान लो इसके और इसके बीच की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 आ गई। क्या आ गई? 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो 1/2 में आप जीरो का सॉरी इनफाइनाइट का डिवाइड करोगे तो 1/2 इनफाइनाइट को आप कर सकते हो 1/0, तो 0 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 जाएगी। तो ध्यान रखना, किसी भी डिजिट में अगर इनफाइनाइट का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये 0 आ गया, तो इसका क्या आ गया? ये इसका आ गया LF'0, बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज का मान आ गया। स्टूडेंट्स ऐसे हम क्या निकालेंगे? इसका दायां अवकलज, तो आप इतना इसको राइट कर लीजिए। अब देखिए इसका दायां अवकलज निकालना है। क्या निकालना है? इसका दायां अवकलज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इसका r। ओके, यहाँ पर क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। यहाँ भी क्या आएगा? प्लस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा नहीं, प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? प्लस। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आप टेंशन मत लीजिए। फिर क्या होगा? e⁻⁻² इनटू ये -1 था, यहाँ पर कोई -1 नहीं आएगा। अब क्या ओनली यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा? इनटू आएगा। क्या है यहाँ पर? इनटू आएगा, यहाँ पर कोई -h नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास में फंक्शन ही बन गया। e⁻⁻1/h² नीचे गया तो 1/h² प्लस का हो गया। ये मान ऐसा कैसा? और फिर ये सारी कंडीशन आपके सामने है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर लास्ट में इसको क्या लिख देंगे हम? इसको लिख देंगे हम बिंदु x बराबर 0 पर दायां अवकलज। ओके स्टूडेंट्स, ये दायां अवकलज का मान होगा। तो दोनों मान बराबर आ गए, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन क्या है? अवकलनीय। अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन f क्या है? अवकलनीय है। अवकलनीय। ओके स्टूडेंट्स, क्यों लिख सकते हैं? आपको दिक्कत नहीं, चूंकि LF'0 इज इक्वल टू क्या आ गया था? RF'0। दोनों वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो आप लिख सकते हैं कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन क्या है? अवकलनीय है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से आप, लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12, वो देखिए। जो सिंपल है आप कर सकते हैं, वो मापांकीय फलन है, उसको भी तोड़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन क्या है? मोड ऑफ x-2। एग्जांपल नंबर 14, जो लास्ट एग्जांपल है। तो देखिए फलन f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x-2, और हमें चेक करना है कि क्या ये x बराबर 2 पर अवकलनीय है। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, कैसे? ये मापांकीय फलन, इसको हम बिंदु x बराबर किस पर टूटेगा? ये 2 पर टूटेगा। ये सुनो, और सवाल भी कह रहा है कि ये x बराबर 2 पर अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इस मापांकीय फलन को तोड़ते हैं। तो प्लस माइनस इन ओपन इंटरवल x-2। तो देखिए ध्यान से आप बताओ, ये किस बिंदु पर टूटेगा? इसके बराबर हम अगर 0 करेंगे, x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा? 2 होगा। तो बिंदु x बराबर 2 पर टूटेगा। तो इसका बायां अवकलज, इसका बायां फलन कितना होगा? कंडीशन क्या होगी इसकी? x लेस देन 2, और लास्ट कंडीशन होगी x ग्रेटर देन इक्वल 2 होगी। वेरी सिंपल। अब देखिए, जब x का मान 2 से छोटा है तब माइनस का मान लेंगे, तो माइनस x-2, माइनस इन ब्रैकेट x-2, तो क्या हो जाएगा? 2 - x हो गया। ओके, और जब x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर लेंगे तो मान किसका लेंगे? प्लस का लेंगे। तो प्लस का मतलब x-2, ऐसा कैसा? ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम? अब इसकी अवकलनीयता की जांच कर लेंगे। आप आसानी से कर सकते हैं, इसको बता देते हैं। बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीयता परीक्षण। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका बायां अवकलज। तो क्या लिखेंगे? L(f') किस पर? 2 पर। इसको क्या लिख सकते हैं? लिखना चाहो तो f' 2 - 0,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, f 2 माइनस h माइनस f 2 अपॉन में कितना माइनस h, क्योंकि बायो क्लच है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस h x का काम कर रहा है, इसको रखेंगे बायफलन में x की जगह, और x लेस देन 2, तो यही बायफलन और यही क्या है, डायफलन है। तो हम इस x की जगह रखेंगे 2 माइनस h, तो क्या होगा 2 माइनस, इन ब्रैकेट माइनस होने के कारण ब्रैकेट में ये वैल्यू आएगी, क्या लिखेंगे इसको 2 माइनस h माइनस। अब देखिए x बराबर 2 और ये f2, मतलब बिंदु x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं हम fx बराबर, ओके। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, f2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 है। इट मीन्स यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो माइनस, और यहाँ 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 माइनस 2, समझ रहे आप, बटे में कितना माइनस h। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 माइनस 2 प्लस 2h, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी 2 बाहर है, 2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस 2 और प्लस h, और ये माइनस 0 अपॉन में कितना माइनस h, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या है, क्या बच गया ऊपर, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई माइनस h, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, क्योंकि लिमिट तब रखेंगे ना जब ये h बाई h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल होगा तो -1 में कोई h है नहीं, तो इसका लिमिट जब 0 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मान कितना -1 आएगा। तो ये आ गया इसका LF'2, बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज आ गया। ऐसे निकालना इसका दायां अवकलज, तो देखिए ध्यान से RF'2, इसको लिख सकते हैं f'2 प्लस 0। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, इतना बन गया। अब वेरी सिंपल इसका मान रख देते हैं, तो देखिए ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का मान कहाँ रखेंगे दायफलन में, और दायफलन कौन सा है, x बड़ा है 2 से, तो दायफलन ये है, तो इस x की जगह रखेंगे 2 प्लस h, x की जगह रख दिया -2 माइनस 2 पर फंक्शन की वैल्यू, इस 2 यहाँ 2 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस 2 0 आएगी, तो यहाँ 0 कर सकते हैं। बेटा यहाँ भी तो आपने 0 ही था इसका मान, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये h -2 से +2 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और ये वैल्यू किसकी आ गई बताओ RF'2। अब बताओ क्या LF'2 और RF'2 बराबर है क्या, बराबर नहीं है। इट मींस बिंदु x बराबर 2 पर यह अवकलनीय नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, चूंकि LF'2 बराबर नहीं है RF'। ओके स्टूडेंट्स, अतः फलन f x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अतः जो फलन है वो बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 6.1 उसके एग्जाम्पल, 6.2 उसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नमाला। ओके स्टूडेंट्स।